सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू 2024। क्या तरीका है एडमिशन लेने का किसी भी कॉलेज में, किस तरीके से आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो का सजेशन मुझे रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग, सो वन ऑफ somebody suggested me that you should make a video कि कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस है। सो आई टुक दैट सजेशन, राइट। I don't know the name, right? I cannot recall the name, but here I am with the episode because बहुत सारे students जो aspire कर रहे हैं, they wanted to know क्या process रहेगा, कैसे colleges shortlist करूं, तो क्या करना है? Let's get started. So welcome back to this episode, and what are we going to talk about? We're going to talk about complete admission process 2024, right? So that is we're going to discuss in this episode. So simple सी चीज है कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है, इसको डिटेल में जानेंगे। पूरा वीडियो प्लीज देखना, मैंने इट्स मस्ट। हो सकता है बीच में आपको लगे यार सेम बात हो रही है, बट हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग अ ड्रीम कॉलेज फॉर यू, राइट? सो वी विल स्टार्ट दिस एपिसोड विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम। या स्पेलिंग राइटिंग पे मत जाना, आई नो बहुत बुरी है। माई फादर ऑल्सो यूज टू से द सेम थिंग, कीड़े मकोड़े तुम लिखती हो, आफ्टर नॉट बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो। तो एंट्रेंस एग्जाम इज समथिंग विच आपको सबसे पहले देना पड़ता है। अब आप कैट देना चाहते हो, आप जैट देना चाहते हो, आप स्नैप देना चाहते हो, आप एनमैट देना चाहते हो, आप सीमैट देना चाहते हो, आप मैट देना चाहते हो, किसी भी कॉलेज में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन नहीं होता, राइट? इवन अगर आप बहुत अननोन से कॉलेज में भी जाना चाहोगे, इफ इट इज AICTE अप्रूव्ड, देन ऑल्सो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो लगेगा। इट्स जस्ट दैट वहां पे स्कोर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट एंट्रेंस एग्जाम कंपल्सरी है। सो दैट इज दिस वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अगेन, अगर आप जैसे मैथ दोगे, आपका स्कोर 30% आइल है, 40% आइल, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ कॉलेजेस अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, पर एग्जाम इज समथिंग विच इज कंपल्सरी। अब होता क्या है कि कॉलेजेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके एग्जाम और उनके स्कोर पे, या फिर अगर आप एग्जाम लेट्स से आप मैट दे रहे हो, अब मैट के थ्रू कोई बहुत ज्यादा टॉप कॉलेजेस लाइक IIMs IITs नहीं है, तो आपका स्कोर बहुत मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो मीडियोकर लेवल के कॉलेजेस होते हैं जिनको मैं 6 से 9 लाख के 10 लाख के एवरेज पैकेजेस में अगर हम रखें, तो इन कॉलेजेस में क्या होता है, प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शंस भी कई सारे कॉलेजेस कहीं ना कहीं देते हैं। सो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। फर्स्ट यू नीड टू राइट an exam, right? Either it is CAT if you're targeting IIMs IITs, or private colleges, or government colleges, or if it is that for auxiliary अगर आप उतना स्कोर कर पा रहे हो, और NMAT अगर आप नारसी मुंजी के कॉलेजेस देख रहे हो, और TISNET अगर आप टाटा इंस्टीट्यूट देख रहे हो, SRCC GBU अगर आप SRCC देख रहे हो, आप CMAT बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, MAT बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, देन CET महाराष्ट्र का जो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के लिए रहता है, बाहर के कॉलेजेस नहीं एक्सेप्ट करते। तो ऑल इन ऑल ये सारे एग्जाम्स में से कोई 1-2 एग्जाम आपको टारगेट करने हैं। कैट इज मोस्ट प्रेफरेबल, भले आपका स्कोर बहुत ज्यादा नहीं हो, देन ऑल्सो यू हैव ऑप्शन, क्योंकि सारे ही कॉलेजेस, ज्यादातर कॉलेजेस कैट एक्सेप्ट करते हैं, जिसके लिए इस साल 3,30,000 बच्चों ने रजिस्टर किया है। फर्स्ट राइटिंग एंड entrance exam, it can be any of these entrance exam, right from CAT, ZAT, or SNAP, or MAT, or whatever you wanted to write, right? अब entrance exam देने के साथ साथ एक और चीज आपको करनी पड़ती है, that is basically applying for colleges. कॉलेज का आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन भरना पड़ता है, राइट? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैट के थ्रू आप IIMs के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करो, कैट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, बट इफ यू टॉक अबाउट IITs, इफ यू टॉक अबाउट FMS, इफ यू टॉक अबाउट एनी अदर कॉलेजेस, यू नीड टू अप्लाई इंडिविजुअली। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, आप ZAT के थ्रू कॉलेजेस की बात करें, स्नैप के, आपको उन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉल्स मेरे पास भी आए, माई टीम इज ऑल्सो रिसीविंग कॉल्स
कि कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करूं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में ही पहली ही चीज में क्या बताया कि कॉलेजेस कौन से अप्लाई करने हैं, ये डिपेंड करता है व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग। लेट्स से अगर आप कैट की मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर आपका 75 राइट से अंदर है तो आप मोर और लेस कॉलेजेस सारे सेम है, 50 वाले के लिए, 75 के लिए, बस अगेन प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस प्रोफाइल बेसिस पे। बट अगर आप 90, 85, 90 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव सर्टेन डेडलाइंस टू अप्लाई फॉर ऑल दोस कॉलेजेस। से बहुत सारे स्टूडेंट है 98 स्कोर कर लेते हैं बट दे हैवंट अप्लाइड फॉर एसपी जैन, हो सकता है उनकी लिस्ट में एसपी जैन हो, दे हैवंट अप्लाइड फॉर एफएमएस दिल्ली बट उनकी लिस्ट में एफएमएस दिल्ली हो। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा, बट वो अप्लाई कब कर पाओगे, once you know that how much you will be able to score। बिकॉज अगर आप किसी भी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देखोगे 3000, 2500, 3500, ये कहीं ना कहीं फीस होती है एप्लीकेशन की, और तुम 10 कॉलेज भर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30-35 हजार रुपए कहीं ना कहीं हो जाएगा, राइट। अब 30-35 हजार रुपए इन्वेस्ट करना, व्हाट यू थिंक, यू नो, इज इट अ रियली राइट ऑप्शन, राइट? आई थिंक इट्स नो, राइट। तो स्ट्रैटेजाइज करना ताकि आप हर चीज को कंट्रोल कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्सो जिन स्टूडेंट का 75 या उसके अंदर क्या है, वहां पे कॉलेज सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो दिखता है वैसा हो जरूरी नहीं है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको मेरी कोई हेल्प लग रही है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, यहाँ पे आप कॉलेजेस पूछ सकते हो, आप स्टूडेंट्स के नंबर्स चाहते हो वो ले सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके ज्यादा परसेंटाइल है तो कॉलेजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं टॉप के कॉलेजेस रहते हैं, मोर और लेस थोड़ा सा वेरिएशन वहां पे भी है अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, पर ऑल इन ऑल वो सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आई मीन इट्स अ बैड ऑप्शन टू गो विद, यू नीड टू सी ROI क्या मिल रहा है, सारी चीजें। तो जैसे ही सेकंड प्रोसेस हुआ, आपने कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया, आपका रिजल्ट आ गया, तो ये कॉलेजेस आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कुछ कॉलेजेस में GD होता है, GD के साथ वैट होता है, राइट, वैट के साथ PI होता है, कुछ एक्सटेम्पोर लेते हैं, राइट। सो डिपेंड्स ऑन कॉलेज प्रोसेस, वैट, GD, PI, कुछ SOP मांगते हैं, आई मीन। तो ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है, जहां पे वेटेज दिया जाता है कि आपके 10th के मार्क्स या 12th के मार्क्स या ग्रेजुएशन के मार्क्स, या आपका इंटरव्यू कैसा था, कम्युनिकेशन अच्छी है या नहीं है, देन आपका एंट्रेंस का स्कोर क्या है, राइट। एंड इवन जो अर्ली एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे स्कॉलरशिप के भी ऑप्शंस रहते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है उसको जानने के लिए भी नीचे जो फॉर्म है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो जैसे आप GD, वैट, PI, एक्सटेम्पोर देते हैं, देन उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, एंड देन आपको एक पेमेंट करना पड़ता है, विच कैन बी 50,000, विच कैन बी 1 लाख, which can be 1.5 lakh depending upon the college, जिसके अगेंस्ट आप सीट बुक कर सकते हो, और उसका एक सर्टेन पीरियड होता है that till that time आप वो फीस कहीं ना कहीं रिफंड भी ले सकते हो, राइट। तो आपके पास ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है, जहां पे आपने एंट्रेंस, अप्लाई फॉर कॉलेजेस, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन लेटर एंड दैट सीट कंफर्मेशन, राइट। अब लेट्स से कोई कैट के थ्रू कॉलेजेस देख रहा है बट उसे लगा मेरा कैट का स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, मुझे CMAT के थ्रू देखना है, he can take a backup option with CAT, right? CMAT में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है तो वो स्विच कर सकता है, otherwise he can continue with the same college. Always keep backup options instead of becoming an option, right? जिन स्टूडेंट्स के परसेंटाइल CAT में, ZAT में, CMAT में, NMAT में बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में आ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा ये रिसर्च नहीं करनी कि अच्छा ये कॉलेज अच्छा नहीं है, कंफ्यूजन वहां पे भी होती है, बट वो सेम लेवल के कॉलेजेस में होती है, बट जितना स्कोर कम है उतना ज्यादा खतरे की घंटी है, क्योंकि आपको कॉलेजेस काफी सारे मिल सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कॉलेजेस नहीं मिल सकते, पर क्या जो वो कॉलेज दिखा रहा है क्या सही में वो एवरेज पैकेज है, बिकॉज आप लोन लेके जाओगे, अगर आप देखोगे 70-75% स्टूडेंट्स लोन के थ्रू MBA कॉलेजेस में इनरोल करते हैं, और आपको उसको रीपे भी करना है, तो वो क्रेडिबिलिटी की क्या प्रोफाइल्स है, क्या एवरेज पैकेज है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्या करिकुलम है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आई विल गेट, ये पूरा रिसर्च करके शॉर्टलिस्ट करना इज इंपॉर्टेंट। सो शॉर्टलिस्टिंग में कई सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसपे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, बट दिस वाज द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस
when it comes to MBA colleges, do share this episode with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.